राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 468 पहला प्रसंग। दो वृद्धा स्त्रियां गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार को गईं। उनके साथ एक मिसरानी भी थी। उन दोनों देवियों ने मिसरानी को कहा कि कोई संत साधु तथा अधिकारी जन तुझको मिल जाए तो अन्न आदि अवश्य दे दिया कर। वह मिसरानी प्रतिदिन दीनों को, दरिद्रों को, दुखियों को और भूखे मनुष्यों को उन स्त्रियों की ओर से भोजन कराया करती थी। एक दिन वह अपने डेरे पर भोजन करने के लिए एक ऐसे मनुष्य को ले आई जो अंगहीन था, कठिनता से हाथ पैर हिला सकता था।
जिसको ना पूरा दिखता था और ना ही पूरा सुनाई देता था। उन दोनों स्त्रियों ने उसको आदर से अन्न जल देकर मिस्रानी को कहा, देखो, ऐसे जनों को ही दीन कहा जाता है। ऐसे दीनों को अन्न वस्त्र आदि देना मानव धर्म है और मानुषिक कर्तव्य। मानुषिक कर्तव्य या इसलिए बहुत स्वामी जी महाराज इसमें बहुत बिलीव करते कि देख के दान देना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ जेन्युइन आवश्यकता हो, वहाँ दान देना बहुत 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 देना चाहिए। और गुप्त हो तो बहुत सुंदर है। हमारा जब दान यज्ञ होता है संपूर्ण रूप से गुप्त होता है और प्रभु बहुत कृपा करते हैं कि हम लोग वहाँ दे सकें जहाँ बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो परमेश्वर बड़ी दया करते हैं। और चाहे किसी भी कार्य के लिए हो, डजंट मैटर। हमारा काम है, हमारा धर्म है देना, हमारा बिल्कुल धर्म है देना, मानव धर्म है, हमारा कर्तव्य भी बनता है देना। इसलिए दान के लिए ना करनी अगर जरूरत है तो फिर वो सही बात नहीं है। बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। प्रभु की बहुत दया रही। हमारी ग्रीन टीम थी और हम लोग मैं फूल के बल्ब्स लेके गई थी और हम लोग लगा रहे थे। यूजुअली जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिलते हैं वो नेटिव प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे ही देखा था तो कई बड़े यूनिक हैं और तो इसलिए ले लिए। तो हम लगा रहे थे तो उसमें बाहर लिखा हुआ था 10 बल्ब है। तो हमने 5-5 के हिसाब से लगाना, एक जगह 5 लगा दिए। तो दूसरी जगह आए लगाने तो बच्चों ने 5 लगा दिए। तो वो लिफाफा देखा तो वो अभी भी था उसमें। तो कहते हैं, अरे मिस महाजन, यू आर सो लकी, देखिए इसमें और बल्ब निकल आए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो बच्ची कहती मिस महाजन, गॉड रियली लव्स यू। ये कहाँ से आया? मैंने कहा यस एब्सोल्युटली। कि भाई आपके लिफाफे में 5 बल्ब 10 बल्ब की बजाय अधिक बल्ब निकला है। मैंने कहा यस, बिकॉज ही नोज कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग इट फॉर द स्कूल एंड फॉर द चिल्ड्रन। सो ज्यादा लगा दिए। और बच्ची देखे, अभी बल्ब भी लगे थे, वैसे खड़े होके देखे और अभी बल्ब लगाए थे। वो कहती है कितना सुंदर लगेगा ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर लगेगा। तो हमने सब जगह जहां लगाए वहां झंडे गाड़ दिए कि भाई कि कहीं छोटे छोटे पौधे निकल रहे हो उसमें मशीन चला दो। तो बड़े सुंदर उन्होंने अपना ही डिजाइन मारा, खुद ही कर रहे थे, यहाँ लगा दे, ऐसे कर दे। कहा हाँ करो, जी भर के करो, बहुत सुंदर आएगा। और सच में आप देखेंगे, मैं कैसे बताऊं कि आप देखेंगे। जहाँ देखो फूल दिख रहे हैं और समय के साथ वो मल्टीप्लाई होंगे। वो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो मैं इतना हंसी कि जब वो कहती है मिस महाजन, गॉड रियली लव्स यू। हाँ बेटा, 3 बल्ब एक्स्ट्रा मिले तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या दिया है उन्होंने, बहुत कुछ दिया है। तो यस, ही रियली लव्स मी, देयर इज नो डाउट इन इट। और क्या है कि हमने जो अक्टूबर में लगाए थे पौधे तो वो सूख गए और सूख रहे और तो पर अब स्प्रिंग आ गया है तो फिर वहां पर पत्ती आ रही। तो मैं एक क्लास के साथ हम लोग बाहर थे, काम कर रहे थे।
तो एक बड़े से पौधे को देखा, तो उसमें वहां पे हम जाते नहीं है, तो वहां पे देखा कि वो प्रस्फुटित हो गया बिल्कुल। हाँ, और उसके बल्ब्स आए हुए, और मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल और तो बच्चे मुझे देख रहे, और पहली बार मेरे साथ आए इस तरह बाहर। मुझे एक बच्चा कहता है, मिस महाजन, क्या आपने कभी पहले पौधा नहीं देखा है क्या? मैंने कहा भाई पौधे तो देखे हैं, पर जब आप लगाते हैं और उसका जो और वो चल पड़ता है और उसमें जो पत्ती आती है, पहली पत्ती दिखती है, ओ माय गॉड, मेरे को बहुत आनंद आता है। बहुत जबरदस्त आनंद आता है। ऐसी इतनी सुंदर सुंदर प्रभु की मीठी, बहुत सुंदर। और सुबह आजकल जाते हुए भी जो आज हम सुबह, मेरे सुबह और आपकी शाम को डाइवर्सिटी की ही बात हो रही थी कि एक ही चीज के कितने डिफरेंट तरह से कार्य हो सकते हैं। और आसमान था, हे मेरे प्रभु, बिल्कुल जो हम वार्तालाप कर रहे थे, प्रभु ने मानो कि पुष्टिकरण किया अपना कि कितनी विभिन्नता है मात्र सूर्योदय में जाते हैं। और सूर्योदय में आकाश में नीला, वाइट, गहरा ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डीप रेड, ओ माय गुडनेस, जो उस आसमान का रंग होता है परमेश्वर के, डिफरेंट डिफरेंट सुंदर सुंदर रंग, और हम फिक्सेटेड हो जाते हैं एक चीज पर ही, राइट? बट वो भी जरूरी होती है कई बार। पर उस तरह का प्रभु जैसा ओपन माइंड, विभिन्नता को स्वीकार करने वाला हो तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर है। हमारा प्रश्न, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या क्या वे लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। तो एक जगह एक साधक जी ने कहा कि किसी ने कहा कि आलस बहुत आता है काम करते वक्त, मन नहीं करता उठ के काम करने को। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि आप अगर प्रेम होगा उस कार्य से तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप प्रेम से कार्य कीजिएगा। तो देखिए, प्रेम जीवन में आना ही बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से पैशनेट कार्य करने। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस सेंस में कि 95% जो भी कार्य करती हूँ वो प्रभु करवाते हैं, वो सारे पैशनेट है। कुछ एक कार्य जो है कि जो कर्तव्य करने ही करने, मैंडेटोरी हैं, और उसमें भी भगवान की बहुत कृपा है कि महाराज ने सिखाया कि अगर आप प्रभु के लिए सारे कार्य करते हैं तो फिर जो उसमें आनंद और रस आता है वो बहुत अलग हो जाता है। उसमें आपको जबरदस्ती का नहीं करना पड़ता। हर कार्य, जब अगर शॉपिंग करना है, ग्रोसरीज करनी है, घर के काम काज करने हैं, अगर अपने महाराज के लिए कर रहे हैं, अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बहुत सुंदर हो जाता है वो। फिर उसमें फिर आलस नहीं आता। और ये क्वेश्चन मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने महाराज को भी लिखा था जब मैं स्टूडेंट ही थी कि मुझ में बहुत आलस्य है। और आज देख के कोई नहीं कह सकेगा महाराज ने कितना रूपांतरण किया है। तो कि भी बहुत आलस है, और डेफिनेटली घर के काम और उस तरह का घर का हेल्प करना तो आलस है। बाकी काम करवा लो जितने मर्जी बाहर के, पर घर ऐसे ऐसे लिखा था उन्हें। तो उन्होंने कहा सेवा लीजिए। उनका आंसर जो आया था सत्संग में, सेवा लीजिए। कहते जब हम दूसरों के लिए सेवा करते हैं, या जो हमारा दूसरों के लिए सेवा का भाव बनता है कि मुझे उनकी सेवा करनी है, तो फिर हमारा आलस्य दूर हो जाता है। और आई गेस उनका कहने का तात्पर्य ये भी होगा कि घर में अगर कार्य करने में आलस आ जाता है, अगर सेवा भाव से करें कि ये जो खाना है ओ मैंने नहीं बनाना, अगर ये है, लेकिन अपने
क्या होता है कि घर वालों के लिए सेवा भाव आना बहुत सुंदर साधना का साइन है। कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गुरु के लिए करते हैं, आप प्रभु के लिए करते हैं, मैं अपने महाराज के लिए कर रही हूँ, और तो फिर मैं महाराज के लिए ही इनको खिला रही हूँ, मैं महाराज के लिए ही अपने कमरा ठीक कर रही हूँ, मैं महाराज के लिए ही ये सब कर रही हूँ, तो फिर जो भाव होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, और फिर वो ढीले हो जाता है। आलस का जो इतना वो चढ़ा होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। वो अलग बात है जब बॉडी अलाउ नहीं करती है, वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हमें करना होता है, काम करना ही करना है, तो अपने गुरुदेव के लिए हर कार्य करना। महाराज तो यहाँ तक भी कहते हैं, हम खाते भी हैं तब भी हम प्रभु के लिए खाएं। उनके लिए हर कार्य करने से आलस्य दूर होता है, और अगर सेवा भाव लाके कार्य करने से दूर होता है। इस तरह इस प्रश्न के बाद मेरी सत्संग में ड्यूटी लगी थी चंडीगढ़ में तो इस प्रश्न के बाद, क्योंकि फिर उन्होंने कहा आप फिर जाइए और वहां पर भजन की कोई और इस तरह की सेवा लीजिएगा। तो चाहे इंडिया में भी महाराज के ही उनके कारण, उनकी दया, उनकी कृपा के कारण वहां लगी, फिर ड्यूटी लगी, और फिर महाराज ने सारा तैयार किया, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता था, और मेरा जो मैं गाती भी थी बिल्कुल सीधा, कोई खास गायकी कुछ भी नहीं है, बट ये सब गुरु कृपा से बहुत कुछ संभव हो जाता है। और बहुत सारे साधक देख भी रहे हैं, राइट, कि गुरु कृपा से उनके भी जीवन में कितना कितना रूपांतरण आया। ये जो प्रेम है अपने गुरु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, ये बहुत चीजें कर देता है, बहुत सुंदर कार्य करता है। इसलिए अपने गुरु के लिए हर काम करें, जॉब पे करें, घर पे करें, हर जगह करें, तो वो बहुत ही सुंदर लेके आता है। एक और वो डिस्कस कर रहे थे, प्रश्न आया था कि वो कहते कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो शरणागति की पुस्तक चल रही थी, तो उसमें कैसे साधिका जी को महाराज अकेले लेके गए मंदिर में सत्संग करने के लिए, 3-4 महीने में गए, और कैसे मतलब शरणागत होकर वो गए, उनकी बुद्धि सब कुछ बिल्कुल ही एक नई चीज, अनूठी चीज हो रही है, तो और एक्साइटेड होके गए। तो वहां पे उन्हें कहा कि ये चर्चा करनी बहुत आवश्यक है कि कोई भी कार्य अगर महाराज ने करवाया, वो इसलिए करवाया क्योंकि उन्होंने और साधिकाओं को ऐसा बनाना था, राइट, और बनाना है, बन थोड़ी ना है यस। और तो हर जगह पे जो सत्संग आरंभ हुए, कई लोगों ने घर पर बिल्कुल अकेले स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है नहीं आता, कोई नहीं फर्क पड़ता, और अगर मंदिरों में जाके किया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है नहीं आता, अकेले ही कर रहे हैं। कितनी जगहों पे हो रहा है ऐसे अकेले। वो इसी का बीजारोपण था जो कि महाराज ने किया, वे प्रभु ही करते हैं, क्योंकि असली भक्ति तो यही है, राइट, अकेले बैठे हैं अपने प्रभु के साथ कर रहे हैं, कोई और प्रभु और अपने सिवा कोई और कुछ है नहीं। ये चीजें भी बहुत साधकों ने एक्सपीरियंस की है कि कैसे महाराज ने कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार आया है नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा, वो संसार चिंता करता है। लेकिन जो भक्ति में होते हैं, जो भक्ति जिनको प्रिय है, जो भक्ति चाहते हैं, वो फिर उसमें मस्त, बिल्कुल मस्त, आनंद से सत्संग हो रहा है, आनंद से सब अपने गुरुदेव के साथ बैठे हैं, और कृपा बरस रही है, खूब ही बरसती है, थोड़ी नहीं बरसती, बहुत बरसती है, राइट।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत ही बहुत धन्यवाद। और बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बरसाते ही जा रहे हैं। इसका तो हम मापदंड भी नहीं कुछ कर सकते, पर वो बहुत हंसी की बात है जब बच्चे ने कहा कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो ये तो बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल, तभी देखिए कितनी भारी कृपा है। नहीं तो स्वप्नों में आते हैं ऐसे ना, कि स्वप्नों में देखा कि हम महाराज के साथ ऐसे बैठे हैं या ऐसे हैं, लेकिन साक्षात महाराज का दिखाना बहुत भारी अनूठी कृपा। बहुत कृपा है। और सबसे प्यारी बात है, इतनी अनूठी चीजें करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते, मतलब इतनी सुंदर होती हैं कि हमें कल्पनाएं भी नहीं हो, हम हमारी सोच क्या कल्पना भी नहीं कर सकती। इतनी उनकी जो चीजें होती हैं वो इतनी सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती हैं। सो बहुत बहुत आनंद है। गुरु की इच्छा, गुरु अपने मौज मस्ती से आए और कृपा बरसाए, और खूब खुद जैसे जैसे वो करना चाहते हैं वो भी करें। हम उन्हें बांधे ना, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करना ऐसे करना। पूरी स्वच्छंद गुरु को भी आप जैसा करना चाहते हैं महाराज वैसा कीजिए। सो बहुत कृपा है, बहुत है, बड़ी कृपा है। बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।